और प्रतीक जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आज का दिन अपने आप में खास तो है ही, क्योंकि आज राजा राम की प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे परिवार की प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन उसके बाद आज गंगा दशहरा का दिन भी है, जिससे माना जाता है कि गंगा जो है वो धरती पर आज के दिन अवतरित हुई थी। तो कौन से ऐसे महायोग बन रहे हैं आज गंगा दशहरा का दिन और उस पर आज प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देशवासियों को इस पावन दिन की, पावन पर्व की बहुत शुभकामनाएं, जिसका सदियों से इंतजार था हम सबको। तो आज का दिन का चयन बहुत ही अभूतपूर्व है। उसकी वजह समझ लीजिए। 5 जून, जैसा कि आपने खुद ही बता दिया कि गंगा दशहरा मतलब माँ गंगा का अवतरण दिन है पृथ्वी पर, और अगर माँ गंगा ना होती तो जीवन ना होता इस पृथ्वी पर। तो निश्चित तौर पर गंगा दशहरा आज बृहस्पतिवार का दिन, चंद्रमा हस्त नक्षत्र अपने ही नक्षत्र में मौजूद होंगे, बंड मुट्ठी और हाथ का सिंबल होता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे समय पे ये प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। दशमी का दिन है जो कि विजय को दर्शाता है, चाहे वो विजयदशमी हो चाहे आज की दशमी हो। शुक्ल पक्ष का ज्येष्ठ का महीना हर चीज को बहुत अच्छे रूप से चुना गया है। आपने पूछा कौन से बड़े योग है, सिद्धि योग है। और अगर आप ग्रहों की चाल देखें तो ग्रहों की चाल भी बड़ी ही आज के दिन बेहतर रहेगी। बृहस्पतिवार का ये दिन, जिसके मालिक स्वामी भी नक्षत्र स्वामी चंद्रमा होते हैं, लेकिन बुध का भी कहीं ना कहीं प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर आने वाले भारतवर्ष के लिए ये प्राण प्रतिष्ठा बहुत शुभ रहेगी। जैसा कि हम बार बार कहते रहे, 2025 थोड़ा सा उथल पुथल भरा वाला साल है। तो कहीं ना कहीं जो अब ये तिथि आ रही है 5 जून, जो आज प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि भगवान राम खास तौर से सूर्य और मंगल को दर्शाते हैं, खास तौर से सूर्य को दर्शाते हैं। मंगल भी नीच का खत्म हो जाएगा 7 तारीख को। अब यहाँ से जनमानस से लेके जो उथल पुथल थी भारत के अंदर भी थी, वो 7 तारीख से कम होती हुई चली जाएगी। तो एक अच्छे समय पर यह प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इससे बेहतर मुहूर्त नहीं चुना जा सकता था। तो कहीं ना कहीं मैं बधाई दूंगा उन लोगों को भी जिन्होंने इस मुहूर्त को चुना है। अब जिस मुहूर्त में किया जा रहा है, निश्चित तौर पर उसके बारे में हम सभी जानते हैं। ये अपने आप में बेस्ट मुहूर्त होता है पूरे दिन में। और आज का दिन जिस तरह से 5 तारीख बुध का भी पूरा प्रभाव है, बृहस्पति का भी प्रभाव है, चंद्रमा जो कि मन का कारक है, स्थिरता या तो देंगे या नहीं देंगे। और हम सब क्या ढूंढते हैं जीवन में, चाहे पद हो या पैसा, स्थिरता। तो निश्चित तौर पर आज का तारीख, आज की डेट, आज का नक्षत्र, आज की तिथि बोला आपने प्रतीक जी। और अरविंद जी, आपसे भी समझने की कोशिश करूंगा। एक भावनात्मक सवाल है मेरा, क्योंकि देखिए वर्षों का प्रतीक्षा रही। हम सभी सनातनियों के घर में आपने देखा होगा कि राम दरबार सजा रहा हमेशा से। पीछे राम मंदिर की हमने तस्वीर देखी और हम कल्पना करते थे कि कब ये सपना साकार होगा। आज ये सपना साकार हो गया है। कैसे इसको जश्न मनाएं? बिल्कुल बिल्कुल, क्या वैभव जी आपने बात कही। हमारी सदियों पीढ़ी जो है गुजर गई, इतने साल हमने लंबे समय तक जो है इंतज़ार किया। वो पीढ़ियां संघर्ष करते करते, इस चीज़ के लिए लड़ते लड़ते और अंतिम जो है अपनी यात्रा को प्राप्त हो गए। लेकिन आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो अपने आँखों से और साक्षात्कार उनके जो है देख रहे हैं और इसके साक्षी हैं। कि देखिए बाल स्वरूप में जनवरी में जो है वो प्रतिष्ठित हुए थे 22 जनवरी को, और आज वो राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। तो कहते हैं ना कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। अब जब वो राजा के रूप में राम जी विराजमान हो गए हैं, तो किसी भी प्रकार का शोक, किसी भी प्रकार का संताप, किसी भी प्रकार का दुख नहीं रहा। वह पूरी तरह से खत्म हो गया। क्योंकि राम के यहाँ ही एक ऐसा जो है राज्य था, ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पे हिरण और शेर एक साथ बंधते थे और किसी प्रकार की उनके अंदर जो है द्वेष भावना नहीं थी। वह अयोध्या, अयोध्या माने यही होता है कि जहाँ किसी कभी भी किसी का वध ना हुआ हो, उसको अयोध्या कहते हैं। इसके साथ साथ जो वहाँ पे प्रक्रिया और जो वहाँ पे अनुष्ठान 3 दिवसीय चले, उन 3 दिवसीय अनुष्ठान की आज जो है पूर्ण पोजीशन हो रही है। और आज 11, 11:30 बजे के बाद से लेकर के और 12 बजे के मध्य जो हमारा अभिजीत मुहूर्त है, दिन का 8वां पहर, ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट है। सारी प्रक्रियाएं हो चुकी हैं। इसमें जो आपके मंडप पूजन होता है, हवन होता है, कर्मकूटी होती है, नगर फेरी होती है, अधिवास होते हैं, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बस यह अपना मुहूर्त जब आएगा तो नेत्रोत मिलन होगा और उनके प्रतिबिंब का जो है दर्शन होगा। और नेत्रोत मिलन ही सब, जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा सारांश होता है, वही क्षण होता है जो मूर्ति को वहाँ प्रतिष्ठित करके और पूरी तरह से जो है उनका नेत्रोत मिलन जब किया जाएगा, वही मेन क्षण मुहूर्त होगा। जैसे कि 22 जनवरी का
84 सेकंड का था और ये कुछ जो है ज्यादा बिल्कुल विशिष्ट महत्वपूर्ण शुक्ला जी।